हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं योगेश देवड़ा और आप देख रहे हैं कंसप्शन यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने एक लेक्चर 10th क्लास साइंस का पूरा कर लिया है लाइट के ऊपर। इसके अंदर हमने बात करी थी रिफ्लेक्शन के ऊपर, है ना। और लाइट क्या है, क्या चीज है, कैसी एनर्जी है, किस टाइप की है, ये पूरा कंसेप्ट हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज उसे रेफर जरूर कर लें। उसी के बाद इस चीज को देखोगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन उसके बिना भी आप अभी देख रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सब्सक्राइब और लाइक वाला जो कंसेप्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको मिरर के बारे में कि भाई जो टूल्स होते हैं रिफ्लेक्शन शो करने के लिए, वो मैंने बताया था मिरर यानी कि दर्पण। हिंदी इंग्लिश मीडियम डोंट वरी, मैं दोनों का एकदम अच्छे से ध्यान रखते हुए बना रहा हूँ पूरा वीडियो, है ना। तो मैंने बताया था एक प्लेन मिरर, है ना, यानी कि समतल दर्पण। दूसरा बताया था मैंने स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल स्फेरिकल यानी कि गोलीय दर्पण। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि ये दो तरह के होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, है ना, यानी कि अभिसारी और अपसारी। ये मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं, यहां तक हो चुका था। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि कौन सा मिरर कौन सा होगा। गोलीय दर्पण कैसे बनता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पहले सबसे पहले एक स्फेयर लिया जाता है। स्फेयर और सर्किल में फर्क आपको बता दूं, ये है सर्किल 2D यानी कि 2 डायमेंशनल, एक प्लेन के अंदर बनाया जाए। मैंने पिछले वीडियो के अंदर प्लेन भी बताया, प्लेन क्या होता है, तो उसे जरूर रेफर कर लें, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। तो ये होता है 2 डायमेंशनल यानी कि सिर्फ इसमें 2 एक्सिस होती है, 2 डायमेंशन होती है ना। एक एक्स और एक वाई, या फिर एक्स वाई, वाई जेड, या फिर जेड एक्स, कोई भी ले लो। तो इसे कहते हैं सर्किल। स्फेयर होती है एक तरीके से आपकी जो बॉल होती है ना क्रिकेट खेलने के लिए, उसे आप स्फेयर कहते हो। तो स्फेयर को यहां से काट देते हैं। तो काटने के बाद में ये निकाल लेते हैं, इसे आप कहते हो कर्वेचर, है ना, इसे आप कहते हो कर्वेचर। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या होता है, मिरर बनाने के लिए आप लोगों ने घर के अंदर एक बात चीज नोटिस की होगी, अगर आपने सिंपल मिरर देखा है तो उसके अंदर क्या होता है, ऐसे एक पूरी लेयर होती है कांच की, उसके ऊपर एक अंदर एक कोटिंग करी होती है, सिल्वर कोटिंग आप जिसको कहते हो। उसके पीछे आपने एक कोटिंग देखी होगी, वो शायद ब्लैक कलर की होती है, कभी ब्राउन कलर की होती है, कभी ग्रे कलर की होती है ना। तो ये आप ये एक कोटिंग करते हो। तो ये क्या होती है, नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, जिससे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, परावर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए आप आगे ही खड़े होकर, मतलब मिरर के आगे खड़े होकर वहीं से अपन पूरा इमेज फॉर्मेशन यानी कि पूरा प्रतिबिंब बनाते हैं, देखते हैं अपने आप को। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखिए, तो पॉलिश किस तरफ करें, इसी बात से ये फिक्स होगा कि मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स। मान लीजिए मैंने कोटिंग बाहर की तरफ कर दी, अब ये कौन सा मिरर है। और अगर मान लीजिए मैंने कोटिंग अंदर की तरफ कर दी, इसको प्लीज ऐसा ना देखें कि ये क्या कर दिया मैंने, तो आप चाहो तो इधर से भी काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो अगर मैं ऐसे काट दूं तब क्या होगा, और अंदर की तरफ कोटिंग कर दूं, मतलब मेरे कहने का मतलब यही है, तब क्या होगा, ये मिरर कौन सा है, ये मिरर कौन सा है। अब ये कंफ्यूजन होती है, कई बार बच्चे इसे कॉनकेव लिख जाते हैं, कभी इसको कॉनकेव लिख जाते हैं, कभी इसे कॉन्वेक्स लिख देते हैं, कभी इसे कॉन्वेक्स लिख देते हैं। तो हिंदी वालों को भी मैं एक ही फॉर्मूला बताऊंगा और इंग्लिश वालों को भी एक ही बताऊंगा। याद दोनों को हो जाएगा, इससे इससे फायदा दोनों को पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, प्लीज हिंदी और इंग्लिश दोनों अगर मीडियम में समझते हैं चीजें तो बहुत फायदा होता है। ये चीजें से देखिए, ये वाला, ये एक मिरर बताया मैंने। मैंने कोटिंग मान लीजिए बाहर की तरफ करी है। दूसरा मैंने बनाया मिरर ऐसे, इसमें कोटिंग मैंने मान लीजिए अंदर की तरफ करी है। ये कोटिंग जो है, ये है नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस। नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस मतलब जहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और इसमें भी बाहर की तरफ ही है, नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस मतलब जहां से रिफ्लेक्शन परावर्तन नहीं होने वाला है। ये वो मतलब कोटिंग करी हुई है, ग्रे ब्लू ग्रीन जो भी आपकी है, मतलब रिफ्लेक्शन सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, वो अंदर वाली है इसके अंदर, और इसके अंदर ये बाहर वाली, आप गौर करो, है ना। तो जब लाइट इधर से आनी है, इसके लिए इधर से आएगी लाइट, कहीं और से आ नहीं सकती, इधर से आएगी। तो आप देखो ये लाइट क्या अंदर की तरफ जा रही है, हाँ अंदर की तरफ जा रही है। अगर अंदर की तरफ जा रही है तो क्या ये केव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। केव मतलब गुफा, हिंदी वाले समझ लें प्लीज, केव मतलब गुफा। तो ये केव लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जिसके अंदर लाइट जा रही है। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव हो गया।
यही बात हिंदी वालों पर भी लागू होती है। अब हिंदी के लिए मैं ट्रिक नहीं बना सकता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इंग्लिश के लिए बेटर ऑप्शन केव याद रहेगा, कौन लगा दो कौन केव हो गया। हिंदी वाले भी इतना तो जानते हैं कि केव को गुफा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की तरफ है, इसका मतलब लाइट फिर से बाहर से ही आएगी, यहां से आएगी। अब इधर से उधर से कंफ्यूजन मत लेना, क्योंकि पूरा चैप्टर है ना, हम सारी बार हर बार लाइट जो है वो इधर से ही इंसिडेंट करवाएंगे, इसलिए मैंने मेरे को ऐसा बना दिया है ना। तो अगर लाइट इधर से आएगी तो आप गौर करो, क्या इस बार ये केव के अंदर जा रही है, क्या नहीं जा रही है? तो वैसे भी उल्टा समझ लो कि अगर केव के अंदर जा रही हो तो कॉनकेव, अदरवाइज कॉन्वेक्स है। इसी बात समझ आ गई होगी। तो अब मैं आपको टेस्ट वाइज एक बार पूछ लेता हूँ, ये कौन सा मिरर है? अब कहोगे सर ये तो दो ही बताइए, तीसरा कहां से आ गया? तीसरा कुछ नहीं है बेटा, इस बार आप गौर करो, फिर भी लाइट तो अंदर ही जा रही है ना, लाइट तो अंदर ही जाएगी। इधर से फेंको तो इधर से फेंको, आपको कहा था किसी ने लेजर लाइट लेके यहीं से खड़े होना है? हाँ, यहाँ पे भी तो खड़े हो सकते हो भाई, यही तो बात यहाँ पर हो रही है कि आप लाइट इधर से भेज दो। अगर आप इधर से भेजोगे केव के अंदर जा रही है, कौन सा है? कौन केव है। और अगर ये ऐसे होता और भी फिर भी अगर मान लीजिए ऐसे होता तो इधर से लाइट आती, कॉन्वेक्स ही होता। इसमें प्लीज कंफ्यूजन ना रखें अभी सारी लेंस के अंदर, सॉरी मिरर के अंदर, कि कौन सा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब ये कैसे बनाते हैं मैंने आपको ये चीज समझाई। अब मैं इसकी थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। मैं इस बात की श्योरिटी दे सकता हूं, आप कोई भी चाहे यूट्यूब के ऊपर पढ़ लीजिए, चाहे आप ऑफलाइन कहीं पढ़ लीजिए, चाहे आप कहीं भी बुक के अंदर देख लीजिए, आपको इस तरीके से आपको नहीं समझाएगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। मान लीजिए ये स्फीयर है जिससे हमें काट करके पूरा मिरर बनाना है ना। मान लीजिए मैंने यहां से इसे कट किया, कट कर दिया। मान लीजिए इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा कि नहीं होगा? यस, इट शुड बी देयर शुड बी अ सेंटर। और मान लीजिए कि ये जो कर्वेचर इसका सेंटर जो है वो ये जैसे ये कर्वेचर इसका कोई ना कोई सेंटर इसका भी होगा भाई। तो ये सेंटर है और ये सेंटर है, मैंने एक लाइन खींची और इन दोनों सेंटर्स को मिला दिया। ये बात ध्यान रखिएगा, प्लीज ध्यान से सुनते रहे कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। ये जो कर्वेचर है, अब इसका कोई पॉइंट ये होगा तो इसको पॉइंट को बोलते हैं पोल, है ना, या फिर आप हिंदी में मूल बिंदु भी कहते हो। इसका इसका मूल बिंदु पोल भी कहते हैं, है ना, इंग्लिश के अंदर। और ये जो सी, इसे कहते हैं सेंटर, है ना, सेंटर। अब ये कौन सा सेंटर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यानी कि हिंदी में आप इसको क्या कहते हो? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी बात समझ में आई। इन दोनों के बीचों बीच, यानी कि ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो एकदम यहां से 4 से 5 सेंटीमीटर पर, यानी कि 5 सेंटीमीटर पर यहां पर बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको आप कहते हो फोकस। फोकस, है ना। अब ये यहाँ पर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं एक एक चीज की डेफिनेशन दे रहा हूं। ये मान लीजिए ए है और ये बी है, ये ए बी लाइन है। तो ए बी लाइन होती है, ए बी लाइन को बोलते हो आप मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब ये मुख्य अक्ष क्या है, मेन एक्सिस क्या है, इस बात को समझिए आप प्लीज थोड़ी सी। मेन एक्सिस क्या है? मेन एक्सिस, द लाइन which passes through the center of curvature and pole is known as main axis। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि मेन एक्सिस क्या होती है। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र और मूल बिंदु दोनों से पास हो, दोनों से ही निकले, उस पॉइंट उस लाइन को आप क्या कहते हो? मेन एक्सिस कहते हो। समझ आया? चलिए इसी के साथ अगला देख लेते हैं कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र क्या होता है? ये क्योंकि एक स्फीयर है, एक गोला है, इसका कोई सेंटर होगा, उसी को आप वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसको समझाने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेफिनेशन वाइज भी नहीं आता है ना। मैंने क्या बताया, ये किसी गोले का हिस्सा है, यानी कि एक स्फीयर का हिस्सा है। तो जिस गोला या फिर स्फीयर का ये हिस्सा है उसका सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए तीसरी बात, यहां पर एक बचा रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात प्लीज ध्यान से देखें, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ये मान लो सर्किल है, ये वाली डिस्टेंस ही तो रेडियस होती है, ये बात आपको पता होगी। यानी कि पोल से लेकर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ही क्या होगी मेरी, क्या होनी चाहिए मेरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होनी चाहिए कि नहीं? यस। तो आप ये लिखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द center of curvature is known as radius of curvature। तो हिंदी वाले भी सुन ले प्लीज, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? पोल यानी कि मूल बिंदु से या फिर मुख्य बिंदु से वक्रता केंद्र तक की दूरी कौन सी होती है? रेडियस। कौन सी रेडियस? सॉरी, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अपन देखते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी कि फोकल लेंथ का मतलब क्या हुआ? पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस। पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस। तो आप क्या लिखोगे? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज नॉन एज फोकल लेंथ। ये बात समझ में आ गई? तो आपको जो बेसिक जितनी भी टर्मिनोलॉजी है जो कि इस पूरे लेंस से, सॉरी, मिरर से रिलेट करती है, वो मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट कर दी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं और आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक बटन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, बेल आइकन को दबा लीजिए, नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।